Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो हम लोग बार बार इसे एपी भी बोलते रहेंगे। देखते हैं क्या होता है एपी। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which the difference between any two consecutive terms is constant। कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत सारे नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, यही वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, और ये नंबर्स इस तरह अरेंज किए गए हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि A2 माइनस A1 वो भी आ जाए कोई कांस्टेंट नंबर, मान लिया D। इसके बाद इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है, ये भी आ जाए D। हर बार हम लोग निकालते चले जाएं तो वो डिफरेंस सेम आए, यानी कि हमेशा अपर टर्म माइनस लोअर टर्म या लेटर टर्म माइनस अर्लियर टर्म, ऐसा करना है, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं आप A1 माइनस A2 करते तब D नहीं आता, माइनस D आ जाता, ठीक है। लेकिन एपी की कंडीशन ही ये है कि जितने भी टर्म्स लिखे हैं अगल बगल वाले कोई भी दो टर्म उठाइए, उनका डिफरेंस निकालिए तो वो सेम डिफरेंस आना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, ठीक है, चलता चला जा रहा है। तो इधर मान लीजिए हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 माइनस 2 3 आ रहा है। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है 8 माइनस 5 तब भी 3 आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है 11 माइनस 8, यहां पे भी 3 आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप जरा कमेंट्स में बताइए कि क्या 31 इसका टर्म होगा या नहीं होगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस एपी का 31 टर्म हो भी पाएगा या नहीं। इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो पूरे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। खैर, इस तरह के क्वेश्चन मैं आगे करा भी दूंगा। दिस कांस्टेंट डिफरेंस डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका नाम अब हम लोग पूरे इस चैप्टर में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस और डी से डिनोट करेंगे। एक बार फिर से लिखा अपनी एपी को, और इन सब को चाहे ऐसे लिखे एपी को चाहे ऐसे लिखे, एक ही बात है। इन सब को ये सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे A4 है कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको क्या कहेंगे, एक नाम से टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है, टर्म्स ऑफ द एपी। इसमें से ये वाला क्या होगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है यहां पे, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसी तरह इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, कोई बड़ी बात नहीं। उसी तरह थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना। इसको क्या बोलेंगे n माइनस 1th टर्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे nth टर्म। तो अभी तक हमारे पास a भी था और d भी था, ये भी तो हम लोगों ने सीखा था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है A2 माइनस A1 क्या है d है, और डी सब जगह ही डिफरेंस चलता जा रहा। तो हमारे पास नाम क्या क्या हुए, एक तरीके से नाम हुए ai इसलिए बोल रहा हूं जहां पे i हमारा जाएगा 1 से लेकर n तक, है ना। i जाएगा 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो ai हमारा कैसा है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, यानी कि कोई भी टर्म हमारा कुछ भी वैल्यू ले सकता है, जैसे कि 1, 3, 8, 7, -2, -5, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकता है, 0 भी ले सकता है, √2, √5, पाई, 1/8, 23/92, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। यानी कि रियल नंबर्स है तो सब कुछ आ जाएगा, रैशनल, इरैशनल, रूट वाले सब
आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएंगे। तो जब अगर A2 भी रियल है, A1 भी रियल है, A3 भी रियल है, A4 भी रियल है, तो A2 माइनस A1 भी रियल होगा, यानी D भी रियल होगा। तो ये टर्म्स ऑफ द एपी रियल नंबर्स हो गए, कॉमन डिफरेंस भी हमारा रियल नंबर हो गया। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं, ये खूब सारे हैं, ये अकेला है, ये भी रियल नंबर है। बट n हमारा क्योंकि 1 2 3 4 n तक ही जा रहा है, तो n हमारा या i हमारा 1 से लेके n तक जा रहा है, तो n हमारा नेचुरल नंबर ही होगा। i अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसको इस तरह ना पढ़िए, आप इसको इस तरह पढ़ लीजिए कि भाई ये जितने भी टर्म्स हैं A1 A2 से लेके AN तक, ये सारे रियल नंबर्स हैं, उनके किसी भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस भी रियल नंबर है, और जो इनका काउंटिंग है वो तो नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर सेम होते हैं। कुछ बुक्स में एपी के टर्म्स का नाम A1 A2 A3 AN तक होता है, कुछ बुक्स T1 T2 T3 TN तक होता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीजों को डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो A1 को हम लोग डिनोट करेंगे A से, यानी फर्स्ट टर्म हमारा A बन जाएगा और nth टर्म हमारा AN बन जाएगा। यहां कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसे लास्ट टर्म भी कहेंगे, जब इसे लास्ट टर्म कहेंगे इसका एक और नाम हो जाएगा लास्ट टर्म, तब नाम L हो जाएगा। एक ही बात है, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म L है, और AN भी लास्ट टर्म जैसा फंक्शन कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि AN बहुत अच्छा नंबर है, वो सबको रिप्रेजेंट करने का भी क्षमता रखता है। जैसे कि अगर हम लोग n की वैल्यू 1 डाल दें तो A1 हो गया, वो फर्स्ट टर्म हो गया। n की वैल्यू 7 डाल दें तो A7 हो गया, सेवेंथ टर्म हो गया। AN अगर नंबर ऑफ टर्म्स ही n तक है या I तक है या R तक है तो n की उसके अकॉर्डिंग वैल्यू डाल देंगे, तो nth टर्म आ जाएगा, ith टर्म आ जाएगा, rth टर्म आ जाएगा। तो एक तरीके से AN आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जनरल टर्म की तरह भी फंक्शन करता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बोला था कि भाई ये दोनों का डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है, ठीक है। उसी तरह यहां पे दोबारा हम लोग बोल सकते हैं D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। इधर भी करते चले जाएंगे। उसी तरह यहां फिर से हम लोग बोल सकते हैं D इज इक्वल टू AN माइनस 1, यानी कि हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कहीं से भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लीजिए, उनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ये तो एपी की डेफिनेशन ही है, उससे ये कंडीशन निकलकर आ जाती है। अब इसे एक बार और समझो। मान लो हम लोग कह रहे थे ना कि फर्स्ट टर्म का नाम हम लोग ए दे देते हैं, ठीक है, सही है, ए दे दिया। हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस डी है, इन दोनों का डिफरेंस डी है, तो यार इन दोनों का डिफरेंस भी डी होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी डी होगा। अगर हमें A2 ऑब्टेन करना है तो A1 में D ऐड कर दें तो A2 आ जाएगा, लेकिन A1 को हम लोग A मान चुके हैं, तो A2 को क्या हम लोग A के टर्म्स में A प्लस D नहीं लिख सकते हैं। भाई इन दोनों का डिफरेंस D है, ऐसे यहां से देखो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A1 को उधर भगा दो, A1 प्लस D इज इक्वल टू A2, लेकिन A1 को हम लोग A मान चुके हैं, तो A प्लस D, A2 क्या हो जाएगा A प्लस D। चलो A2 की वैल्यू A प्लस D आ गई। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D, ठीक है भाई। अब A3 कैलकुलेट करना है, थर्ड टर्म लाना है हम लोगों को, तो A3 तो कैलकुलेट ही करना है, कुछ कर नहीं सकते। A2 की वैल्यू हम लोग A प्लस D ला चुके हैं,
ठीक है, तो a प्लस डी को उधर भगाओ, a प्लस डी यहां आ गया, प्लस में आ जाएगा, एक और d, तो a3 क्या आ गया, a प्लस 2d। सही है। अब यार आप गेस कर सकते हो, a1 a था, a2 में एक d जुड़ा, a3 में 2d जुड़े, तो a4 में एक और d जुड़ जाएगा। आप बना सकते हो 3d, है ना, a प्लस 3d। तो ये a1 a2 a3 a4 लिख गए। अब यहां पर कैसे लिखें, मान लो सीधा हम लोग an-1 को नहीं लिख रहे हैं, पहले an को लिख लेते हैं। तो an को कैसे लिखेंगे, आप सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप देखो यहां पे 2 था तो यहां पे 1d है, यहां पे 3 है तो यहां पे 2d है, यहां पे 4 है यानी 3d है, यानी एक पीछे चल रहा है। जो ये नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबरिंग चल रही है उससे एक पीछे चल रहे हैं। तो n से भी यार एक पीछे चलोगे, हर बार ए तो मिल ही रहा है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, an को निकालने के लिए a प्लस तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि हर बार a प्लस तो चल ही रहा है। एक पीछे आओ तो n-1 इंटू डी। अब इससे भी एक पीछे आ जाओ, ये भी लिख डालो। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि an ये हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस n-2 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में हम लोग पूरी एपी को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, दिस एंटायर एपी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। बहुत देर से देख रहे होंगे आप लोग, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, है ना, an-1 होगा। ठीक है ना, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म। तो याद रखिएगा, बड़ा का मतलब है आगे वाला टर्म। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, बड़ा छोटा कोई जरूरी नहीं है कि a2 हमेशा a1 से बड़ा है, ये याद रखिएगा। d जो है आपका पॉजिटिव होगा तो आगे बढ़ते चले जाएंगे टर्म, d आपका नेगेटिव होगा तो आगे टर्म घटते चले जाएंगे, d आपका 0 भी हो सकता है तो यहां पे टर्म जो हो रहे हैं वो लगातार सेम हो जाएंगे, है ना। अभी तो हम लोगों ने ये चीज एस्टेब्लिश की है कि एपी हमारी कैसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए से लेकर ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो इससे हम लोग को जनरल टर्म भी मिल रहा है। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। तो चलो, अगर 0 होगा तब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा तो a, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये भी a हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी केवल a बचेगा। तो सारे टर्म हमारे यहाँ पे एक ही जैसे दिखाई देंगे, ए। तो एपी हमारी ऐसी दिखाई देगी। तो ये कोई एपी मतलब बहुत मजेदार एपी नहीं है, लेकिन इसे कहेंगे कांस्टेंट एपी। इसका नाम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एपी। यहां पर इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 2 2 2 2 2 2, हर बार क्या है, डिफरेंस 0 है। तो कांस्टेंट एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। वो बात मैंने यहां पे लिख भी दी है। अब इसके बाद मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है कि लगातार हमारी एपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है। तो 8, 11 और मान लीजिए 14 डॉट 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 चलता चला जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है कि d आपका ग्रेटर देन 0। आप किसी नंबर पे खत्म भी कर सकते हैं और नहीं भी खत्म कर सकते हैं, अभी ये सब भी बताऊंगा मैं। तो d ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इधर मान लीजिए उल्टा हम लोग कर देते, कोई हम लोग
12 से शुरू कर रहे हैं तो 12, 10 और 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4 चलता चला जा रहा है। यहां पे d जो है वो लेस देन 0। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d है, इधर इन दोनों से देखो तो कॉमन डिफरेंस है क्या, हमने a2 माइनस a1, a2 माइनस 5 माइनस 2 3 है। इधर पे देखो a2 माइनस a1 10 माइनस 12 यानी -2। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू -2। इसीलिए हम कह रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 और यहां पे d इज लेस देन 0, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस क्योंकि रियल नंबर है वो सारे साइन रख सकता है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब कुछ हो सकता है। सारे टर्म्स भी हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो रियल नंबर्स होते हुए सब कुछ हो सकते हैं। तीन बातें निकल के आएंगे। एक तो हम लोग भाई केवल इसको उठा के यहां लिखते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ये खुद अपने आप में कहलाती है कंडीशन ऑफ एपी। कभी आपको चेक करने को आ जाए, खूब सारे नंबर दे दिए जाए तो आप सिर्फ इतना टेस्ट कर लीजिए। एक बार और चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर 3 ही टर्म है तो ये अपने आप में सफिशिएंट है ये टेस्ट करने के लिए कि 3 नंबर एपी में है या नहीं है। अब इसी चीज को दोबारा लिखते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस a2 को उधर बुला लें तो a2 प्लस a2, ये पहले वाला a2 ये यहां आ गया, ये a1 इधर बुला ले तो a1 प्लस a3 इधर आ गया, इधर से ये 2 टाइम्स a2 बन गया। धीरे धीरे कर रहा हूं, काफी बच्चों को तुरंत समझ में आ गया होगा, 2 टाइम्स हो गया। फिर इधर से हम लोग a2 की वैल्यू बोल रहे हैं कि ये हो जा रहा है a1 प्लस a3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐसा होने से एक बढ़िया फॉर्मूला बन गया। जाहिर है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन एक ही है, केवल रीअरेंजमेंट है, लेकिन इस a2 का एक अच्छा नाम है क्या, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, तो ये दोनों जरूर नोट करिए, सोच में पड़ गए ना। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ी ना कहते हैं हम लोग, तो एपी पढ़ रहे हैं तो इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। चलो, कुछ बच्चों ने सही गेस किया था, अरिथमेटिक मीन सही है। और यहां पे देखो यार, ये 2 कंडीशन हम लोगों ने शुरुआती बातों से निकाल ली, फिर अंतिम बातों को भी देख लेते हैं। d इज इक्वल टू, ये तो है ही है ना, d इज इक्वल टू an माइनस an माइनस 1। ठीक है, अगर मान लो एक और टर्म हम लोग लिख लेते अपनी तरफ से an प्लस 1, तो भी d क्या हो जाता, an प्लस 1 माइनस an। ठीक है, तो चाहे ये फॉर्मूला बोलिए चाहे ये फॉर्मूला बोलिए एक ही बात है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है। अब कुछ बुक्स, ये तो केवल नाम देने का डिफरेंस है, कुछ बुक्स क्या कहती हैं कि यार हम टर्म की वजह से इसे बोलेंगे tn प्लस 1 माइनस tn। तो इससे क्या होता है, सारे टर्म्स आ जाते हैं, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो। आप देखो, अगर n की वैल्यू हम लोग 1 डालें, ठीक है, 1 डालें तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यहां लिखा है। a की वैल्यू 2 डालें तो ये हो जाएगा 3, है ना, d की वैल्यू a3 माइनस a2, ये आ गया, उसी तरह ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसके बाद वाला भी आ जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए। एपी प्रूव करना है, ये प्रूव करो। और कोई बोले अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके निकालो, ये कर लो। कोई बोले कि कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके निकालो, ये लिख दो, है ना। तो सारे ये जो डी का फॉर्मूला है, एक तरीके से ये कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला है ना।
कुछ भी वैल्यू रहे n की, हम कॉमन डिफरेंस जो कांस्टेंट होता है वो निकाल लेंगे यहां से। तो ये एक तरीका हो गया। शुरू से हम लोग ऐसी एपी देख रहे हैं, फिर ऐसी एपी देखी, उसको ऐसे में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि। तो यार दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये कर भी चुके हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग। यहां तो केवल नाम देने वाली बात है कि चलो यार मैं इसे tn बोल दूंगा, तब भी यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, an बोलो या tn बोलो। कुछ लोग l बोलते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तीनों ही सिंबल इक्वली एक्सेप्टेबल हैं और इन तीनों ही सिंबल के तीन नाम भी हैं। जैसे tn को ज्यादातर लोग nth टर्म बोलते हैं और an को लोग बोलते हैं जनरल टर्म, और बिल्कुल इंटरचेंजेबल है। आप जनरल टर्म बोलिए और tn बोल लीजिए, आप nth टर्म बोलिए an बोल लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन l का काफी स्पेसिफिक नाम है, इसका नाम है लास्ट टर्म। ठीक है, लेकिन l से लास्ट है। लेकिन तीनों का जो फॉर्मूला ही एक ही है, तो भाई हम लोग इंटरचेंजेबली इन्हें यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सम ऑफ टर्म्स, है ना, Sn। ये आगे मैं आपको प्रूव भी कराऊंगा। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी हम लोग नाम जान ले, इसलिए मैं ये फॉर्मूला पहले ही आपको बताए दे रहा हूं। और इसका एक और ये फॉर्मूला होता है a प्लस एल। दोनों फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, दोनों की अपनी यूजेबिलिटी है। और आप ये वाला ज्यादा याद करिए क्योंकि ये तो याद हो ही जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब सबके नाम लिख लेते हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो सिंबल्स रिलेटेड टू एपी कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग ने अभी ये नाम सीख लिए, फिर से लिख देता हूं, an tn l। l तो अच्छा है, लास्ट टर्म, और ये दोनों है, या तो इसको बोल लो आप जनरल टर्म, nth टर्म भी बोल सकते हैं, और इसको आप बोल दो nth टर्म, और इसको भी जनरल टर्म बोल सकते हैं। l लास्ट टर्म ही होता है। फिर उसके बाद a क्या हो गया आपका, a हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, n क्या हो गया, n अभी तक नहीं बताया मैंने, लेकिन आपको अब समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, d कॉमन डिफरेंस। ठीक, और फिर यहां पे Sn आ जाता है। Sn है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। फिर से वही हो गया, Sn के फॉर्मूले में n आता है, n यहां पे है, a आता है, a यहां पर है, n फिर से है, d यहां पर है। ठीक है, ये जो l है ये भी l यही है, लास्ट टर्म है। एक और फॉर्मूला है जो कम यूज हो रहा है आपकी बुक में, बट आपको आना चाहिए, इजी होता है, gm। फिर से मैं gm लिख रहा हूं, गलत हो रहा है, am इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2। तो am की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। अगर a b c ये तीनों AP में है तो b क्या हो जाता है, अरिथमेटिक मीन। a और c के बीच में आकर कर जाता है, तो b मिड पॉइंट जैसा फंक्शन करता है। तो am का जो नाम है, am कुछ लोग केवल a भी लिख देते हैं, ये होता है अरिथमेटिक मीन। और उसके बाद बाकी एपी तो है ही, ये एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सारे नाम आपको आने चाहिए, आगे फ्रीली यूज होंगे। एक बार बढ़िया से लर्न कर लीजिए, वैसे बड़ा सिंपल है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा रुकना होगा, कर लेंगे। टाइप
टाइप्स ऑफ एपी की बहुत ही बेसिक चर्चा है ये अपने आप में। देखिए 5 एग्जांपल भी मैंने आपके सामने रख दिया है। एक तो यार ये देख रहे हो आप, एपी खत्म हो रही है, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, फाइनाइट एपी। और ये एपी खत्म नहीं हो रही है, चलती ही चली जा रही है, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। ठीक है, हर बार चलो एपी एपी भी लिख दिया, बस यही नाम है। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि 7 में जब हम लोगों ने +5 किया तो 12 आया, फिर +5 किया तो 17 आया, फिर +5 किया तो 22 आया, चलते चले गए 97 तक आ गए। तो अब इधर से देख सकते हो कि ये एक फाइनाइट एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग एपी, है ना। फिर उसी तरह यहां पे देखो, यहां पर 30 से 20 में आ गए तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -10 है, यहां पे भी कॉमन डिफरेंस -10 है, -10 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस -10 है। तो ये कैसी बन गई, ये बन गई डिक्रीजिंग एपी, है ना, डिक्रीजिंग एपी। एसेंडिंग डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं, ये बता चुका हूं मैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी। ठीक है, तो 2 तरीके के क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, है कि नहीं। यहां पे आपका n इज इक्वल टू क्या है, फाइनाइट है, यहां पे n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। ठीक है, यहां ये जो क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग था, ये वाला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कॉमन डिफरेंस का। तो कॉमन डिफरेंस के हिसाब से बहुत ही मतलब बेसिक चीज है, नाम से ही सब कुछ समझ में आ जा रहा है। कॉमन डिफरेंस यहां पर d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, यहां पे d इज इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारी टाइप्स ऑफ एपी देख ली। अब देखो यहां पे ये खत्म हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी, और इसको साथ साथ में हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट एपी। दिस एपी इज फाइनाइट एंड कांस्टेंट, दिस एपी इज फाइनाइट एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं दिस एपी इज इनफाइनाइट एंड इंक्रीजिंग। तो इस तरह से सारा क्लासिफिकेशन समझ लिया आपने, बहुत ही बेसिक बात थी। Which of the following are in AP? If they form an AP, write the first term and common difference। बहुत ही ज्यादा घटिया सवाल है, मैं बोलूंगा बहुत बेसिक है, ऐसा एग्जाम में आएगा भी नहीं, बट पहली बार समझने के लिए कि भाई ये क्या चीज है एपी, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आप अप्लाई करना सीख जाएं, इसलिए ये कराया जा रहा है। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एपी मान लीजिए पढ़ाई जा रही है 7th क्लास में या 6th क्लास में तब होना चाहिए, बट ठीक है चलो कर लेते हैं, हम लोग तो 10th में है, 11th में है। Following are in AP, if they form an AP, write the first term A and the common difference D। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला है हमारा A2 माइनस A1 यानी कि कंडीशन ऑफ AP हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। वैसे तो इतना ही सफिशियंट है, लेकिन ज्यादा टर्म्स है इसलिए हम लोग इतना चेक कर ही ले रहे हैं। ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5। ठीक है, तो हम लोग बस 4th टर्म तक ही चेकिंग अपनी कर रहे हैं। तो A2 कितना है 3 और A1 कितना है 7, A3 कितना है -1, साइन का विशेष ध्यान रखें, A2 क्या है 3 और A4 क्या है -5 और A3 क्या है -1। ऐसे लिखने से क्या होगा, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। और यहां पे कॉमन डिफरेंस आ गया -4, यहां से भी कॉमन डिफरेंस आ गया -4 और यहां से भी कॉमन डिफरेंस आ गया -4, यानी कि हर बार कॉमन डिफरेंस सेम है। सिंस द प्रोग्रेशन has a common difference
D is equal to 4, therefore it is an AP. AP ये है। और फर्स्ट टर्म, ये तो बहुत ही घटिया बात है, फर्स्ट टर्म A is equal to 7। तो इतना आपको लिखना चाहिए अगर पहली बार ये क्वेश्चन कहीं पे आपको देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है आपके समझने के लिए कि आप ए और डी को पहचानना और कंडीशन ऑफ एपी लगाना सीखें। ये कंडीशन ऑफ एपी लगाना आगे अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगा। 1/2 से 3/2 माइनस करोगे तो होगा -1। उसी तरह -1/2 से 1/2 माइनस करोगे तो फिर से कॉमन डिफरेंस आएगा -1 और फिर से आ गया -1। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, सब कुछ लिख दिया। a 3/2 आ गया, d -1 आ गया और कह दिया, क्योंकि कांस्टेंट d आया है, कह दिया इट इज एन एपी। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे देखो यार, मतलब लग रहा है कि अच्छा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 है और ये एपी में है, लेकिन हम तो अपनी यही कंडीशन लगाएंगे ना, तो इसलिए आप यहां पे देखोगे तो इधर कॉमन डिफरेंस आ जा रहा है 0, इधर कॉमन डिफरेंस आ जा रहा है 0, लेकिन इधर कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है ना। सॉरी, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 और 2 में कॉमन डिफरेंस दोबारा 0 आ जा रहा है, दोबारा 0 आ जा रहा है, फिर कॉमन डिफरेंस 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे टर्म्स 3 है और कॉमन डिफरेंस मतलब 3 के ग्रुप में है, फिर कॉमन डिफरेंस अपना 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0 का ग्रुप आ रहा है। तो ये सही नहीं है। एक जब उसका नाम ही है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन वो है नहीं। तो यहां पे कोई हम लोग ना ए कुछ रिपोर्ट करेंगे और ना ही कोई डी रिपोर्ट करेंगे, और सिर्फ इतना लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी। Since the progression does not have a common difference, it is not an AP। ऐसे आपको आंसर सबमिट करना होगा। अगर किसी बच्चे ने यहां पर बहुत ज्यादा होशियार बनते हुए क्या किया कि फर्स्ट टर्म लिख दिया, तो मेरे जैसा एग्जामिनर उसके मार्क्स काट लेगा, और काटने भी चाहिए। क्यों काटने चाहिए? यहां पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। पहले ये जज करो कि एपी में है कि नहीं है। जब एपी में आ जाए उसके बाद ही आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वाला पार्ट सॉल्व करना है। अगर नहीं आए हैं तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था ताकि आपको ये बात समझ में आए। फोर्थ वाले में तो कॉमन डिफरेंस अपना आ रहा है, तो फिर ये एपी है, लिख दिया आंसर। फिफ्थ वाले के लिए थोड़ी जगह चाहिए मुझे। अब पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, लग तो रहा है कि एपी नहीं है। चलो नाम लिखो, A1, A2, A3, A4 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, फिर A माइनस A, फिर A माइनस A। कम से कम 3 बार चेक करते हैं। 2 1, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। 2 3 4 और 1 2 3। ठीक है, सही है। बढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस को देख रहे हैं। और A2 है 5 स्क्वायर, A1 है 1, A3 है 7 स्क्वायर, A1 है 5 स्क्वायर। पॉजिटिव सीरीज में डिफरेंस लिखना आसान रहता है, 73 माइनस 7 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 माइनस 1 हो जाएगा 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। चेक कर लो, देख लो, 49 में से 25 गया 24, 73 में से 49 गया 24। तो यार देखो, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर आ गया। तो इतना करने के बाद आप आराम से बोल सकते हैं देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D is equal to 24. It is an AP. First term
a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। पूरा क्वेश्चन करने के बाद फिर भी मन नहीं मान रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि यार आगे जाके हो सकता है कॉमन डिफरेंस बदल जाए, है ना। तो चलो और आगे लिख लेते हैं। तो 73 में हम लोग 24 ऐड कर देते हैं, या हम लोग यहां लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। 1 कर दो 25 है, एक ही बात है। 49 स्क्वायर वाले नहीं लिख रहा हूं मैं। 73 ये है, फिर 73 में आप 24 ऐड कर लेंगे, 97 आ जाएगा। 191 आ जाएगा। 191 में 24 ऐड करेंगे, 145 आ जाएगा। 145 में 24 ऐड करेंगे, 169। अरे है ना, कुछ चमका ना। फिर 169 के बाद 193, 217, और लिख ले। यहां तक सारे हम लोगों ने अपने टर्म्स लिख लिए। अब यहां पे एक विशेष बात आपको दिख रही होगी कि भाई 25, 49 मिल गया, फिर उसके बाद हम लोगों को मिल गया 169, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों को मिल गया 289, फिर मिल गया 361, और 97 और 97 के बाद ये 191 लिखना सही नहीं है, वो एक्चुअली 121 है। चाहे चेक कर लो। देखो 73 में 24 जोड़ा 97, 97 में 24 जोड़ा 121। तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग एस्टेब्लिश भी कर चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा 24 है। तो इस सीरीज का मजा क्या है कि चलती जाती है सीरीज। 5 स्क्वायर मिल गया, 7 स्क्वायर मिल गया, 11 स्क्वायर मिल गया, 13 स्क्वायर मिल गया, 17 स्क्वायर मिल गया, 19 स्क्वायर मिल गया, है ना। ये मजेदार बात है कि ये सारे प्राइम नंबर्स को कवर कर रहा है। केवल इसमें 2 स्क्वायर नहीं था, क्योंकि यार कॉमन डिफरेंस ही इतना बड़ा था कि 2 स्क्वायर वहां नहीं आएगा। वही 3 स्क्वायर भी वहां पे नहीं था। लेकिन एक बार हमें 5 मिल गया, तो 5 के बाद से सारे ही हम लोगों को प्राइम नंबर्स के स्क्वायर इस सीरीज में मिल गए हैं, है ना। ये मजेदार बात। आते हैं बच्चों हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी पर, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी कर चुके हैं काफी कुछ इसमें से हम लोग। जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और कुछ लोग इसी को बोल दे रहे थे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी हम लोग बोल रहे थे l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब एक ही बातें हैं, है ना। राइट साइड में तो आप देख रहे हैं कि सेम फॉर्मूले हैं। तो किसी एक को बॉक्स कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे l लिखा हुआ है, तो ये है लास्ट टर्म, ये है जनरल टर्म। कुछ लोग इसे बोल देते हैं nth टर्म। nth टर्म और जनरल टर्म आपस में इंटरचेंजेबल है। जनरल टर्म क्या करता है कि सारी जितने भी टर्म्स हैं a1 से लेकर an तक सबको लिस्ट डाउन कर सकता है, ठीक है। ये जनरल टर्म कहीं भी वेरिएट कर सकता है। tn जो होता है वो बीच में कहीं होता है, और l स्पेसिफिकली लास्ट टर्म को बोला जाता है। इस तरह से आप ये an, tn और l को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों का, तीनों का सेम है, ठीक है।
term an of an AP is a linear polynomial in the variable n। देखिए ये क्वेश्चन आपको ओलंपियाड वगैरह में पूछा जा सकता है इस तरह का, और IIT JEE में भी हो सकता है पूछा जाए, मेंस में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे। अब कैसे ये लीनियर बोल रहा है इसको आप समझो, ठीक है। देखो आप मान लीजिए an ये लिखा हुआ है, आप या tn लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। t एज अ फंक्शन ऑफ n, ऐसे मैं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो a प्लस एन डी माइनस डी, ऐसे कर सकते हो। आप यहां पर इसको लिख सकते हो एन डी प्लस ए माइनस डी, बस रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है। तो अब आप देख सकते हो कि आप tn को लिख पा रहे हो कि एन डी प्लस, मान लो इसको k लिख देते हैं इसको, तो ये y इज इक्वल टू, या dn लिख दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा हो गया ना। और आप देखिए x की जगह n आ गया और y की जगह tn आ गया, तो t एज अ फंक्शन ऑफ n हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। और ये mx प्लस c है, लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, उसके ही जैसा ये दिख रहा है, इसीलिए ये बोल रहा है AP इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल n, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात थी। अब एक अच्छा सवाल करते हैं जनरल टर्म पे। What is the difference of mth term and nth term of the same AP with first term A and common difference D? तो ये लोग कह रहे हैं कि A1, A2, A3, ये बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म A1 की जगह A लिख दिया जैसा इन्होंने बोला है, और हर बार कॉमन डिफरेंस D है। करते करते कोई mth टर्म आएगा, है ना, फिर करते करते आगे कोई nth टर्म आएगा, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। चलिए आपकी ML अग्रवाल के ही नोटेशन लेते हैं, AM और AN। तो आपको AM माइनस AN या AN माइनस AM करना है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि AM बड़ा है और AN छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी मान के कुछ भी मान सकते हैं, यहां पर जो माने वो लिख दीजिए, ठीक है। और नहीं तो मॉड में आंसर अपना सबमिट कर दीजिए। अभी मॉड क्या होता है वो भी देख लेंगे। लेट AM ग्रेटर देन AN, देयरफॉर AM इज इक्वल टू A प्लस M माइनस 1 इंटू डी, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस की जो बात कर रहे हैं ये लोग, डिफरेंस आ जाएगा AM माइनस AN, है ना। सबको रख दो दोनों को, A प्लस M माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस, इसको बड़ा ब्रैकेट पहना दो, प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको खोल दें, A प्लस एम डी माइनस डी, माइनस यहां पे लगा हुआ है, A प्लस एन डी माइनस डी, सही है। अब आप अगर ध्यान से देखो, ब्रैकेट बिना खोले ही काट सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये A पॉजिटिव में, ये A नेगेटिव में, कट गया। ये माइनस डी है और ये माइनस माइनस प्लस डी होने वाला है, तो ये और ये भी कट गया। तो आपके पास बचा क्या, एम डी माइनस एन डी, है ना, एम डी माइनस एन डी, तो ये हो जाएगा m माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई डी। अब कोई ये कह सकता है, दूसरा केस हो सकता है, an ग्रेटर देन am, ऐसा हो सकता है। तब आप देखोगे कि यार हमने यहाँ पे m पहले रखा है, तो यहाँ पे अब हम n पहले रख देंगे, तो यहाँ पे हर जगह m की जगह m और n इंटरचेंज हो जाएंगे एक तरीके से, तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा, तब डिफरेंस क्या आ जाएगा, तब डिफरेंस आ जाएगा n माइनस m इंटू डी। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिफरेंस, पूरा आंसर ही सबमिट करे दे रहे हैं, बिटवीन
the two terms of AP are m minus n इंटू डी और इसका मॉडुलस आप बोल देंगे। डी तो पॉजिटिव ही है तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं मॉडुलस। तो अब हमें फर्क नहीं पड़ता है कि m बड़ा है या n बड़ा है, ये अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। वो पॉजिटिव जो है वो अपने d से मल्टीप्लाई होगा। और ये भी सही बात है कि d जो है वो नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और d अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये याद रखिएगा, d अलग अलग साइन ले सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अगर ऑप्शन में आएगा तो आप ये टिक करके आएंगे। लेकिन ये काफी मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बट पूछा थोड़ा कठिन तरीके से गया है। बट आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, आप सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द फाइनल आंसर। Which term of the AP 21, 18, 15 डॉट 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 इज -81? यानी कि ये AP चलती जा रही है, शायद इनफाइनाइट AP है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर हम लोगों को रास्ते में -81 मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, लेट इट -81 इज द nth टर्म ऑफ द AP। तो अपना an -81 हो जाएगा, और जो AP है उसका फर्स्ट टर्म यानी a हो जाएगा 21, और कॉमन डिफरेंस यानी d हो जाएगा। देखो कितना कम हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस हो जाएगा -3। हर बार -3 कम होते चले जा रहे हैं। बस अपना an का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। a क्या है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा -81 -3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। अब 81 और 21 दोनों नेगेटिव में हैं तो ये जुड़ जाएंगे 102 नेगेटिव में, और n माइनस 1 इज इक्वल टू -102 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 34, n माइनस 1 हो जाएगा 34, n आ जाएगा 35। बहुत लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं इसको, बट ये कॉन्सेप्ट वीडियो इसलिए मैं हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आराम से आप जल्दी भी आंसर निकाल सकते हैं। देयरफॉर -81 इज द 35th टर्म ऑफ द AP। k -3, 2k + 1, 4k + 3 आर 3 consecutive terms of an AP। मतलब कोई भी AP है लेकिन ये 3 लगातार टर्म है। मतलब कोई अगर ये सेकंड टर्म है तो ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, अगर ये 537th टर्म है तो ये 538th टर्म है, ये 539th टर्म है। हमें पता नहीं है कौन सा टर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे ज्यादा मतलब भी नहीं है। ठीक है, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, 3 consecutive terms will have a common difference। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैसे हम लोग लिखेंगे, 2k + 1 माइनस k + 3, ये डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 4k + 3 माइनस 2k + 1। सही है। अब देखो 2k में k गया, k आ गया, 1 - 3 आ गया -2, 4k में 2k गया, 2k आ गया, है ना, 3 में से 1 गया 2। ठीक है भाई, तो 2 को इधर बुला लो, है ना, तो उधर हो जाएगा -4,
थोड़ी सी गलती हो रही टर्म्स लिखने में, ये -3 है तो ये भी -3 होगा, आप देख सकते हैं। ओके, आपको दिक्कत नहीं है। ओके, तो 1 - -3, चलो एक स्टेप और लिख लें, गलती ना हो, ताकि 2k - k प्लस 1 - -3 यानी 1 + 3, 4k - 2k प्लस 3 - 1। तो 2k में से k गया, केवल k बचा, 4 हुआ यहां पर, 4k - 2k 2k और 3 - 1 2 हो गया। तो यहां पे 4 - 2, इसको यहां बुला लिया, इसको वहां ले गए, 2k - k, तो k = 2 आ गया। k ही हमें कैलकुलेट करना था, तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान था। और जरा सी गड़बड़ी आपको कितना धोखा दे सकती है आप समझ सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आया, ICSE 2018 में आया है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ML अग्रवाल में काफी हैं पहले से ही। Is -50 any term of the AP 21, 18, 15 ... तो कहने का मतलब ये कि आगे चलते जाएंगे, टर्म्स घट रहे हैं, क्या -50 आएगा या नहीं आएगा। तो बोल देते हैं लेट -50 इज द nth टर्म। यहीं पे आप लिख दो n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इस तरह लिखते हैं। तो -50 इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d. In the AP, a is equal to 21 and d is equal to -3. a है फर्स्ट टर्म 21 और d है डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस -3। क्यों नेगेटिव में? इसलिए क्योंकि टर्म्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, सो बहुत ही आसान है सब कुछ। और d है -3, ठीक है। इसको इस साइड ले आइए तो -71 हो जाएगा, n - 1 मल्टीप्लाइड बाई -3। यहां से आप कह लोगे n - 1 -71 डिवाइडेड बाई -3 है, तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। आप n को इस तरफ बुला लो तो 1 + 71 डिवाइडेड बाई 3, n इज इक्वल टू 74 डिवाइडेड बाई 3। होता यही है बच्चों, एपी में जब भी हम लोग nth टर्म लिखते हैं, यही nth टर्म है हमारा, ठीक है। इसके लिए रीजन चलो मैं दे देता हूं, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d, यही वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। an यानी nth टर्म हम लोग को -50 अज्यूम करना पड़ा, जिससे कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया, लेकिन n हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया, तो हम लोग यहां से बोल देंगे सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore -50 is not a term of the given AP। ठीक है, इस बार आंसर हमारा नहीं आया, एक बार कर लेते हैं, यहां पे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही अगला सवाल, इज 0 एनी टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15। तो फिर वही लिखेंगे हम लोग, लेट 0 इज द nth टर्म। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी हो गया। और 0 a यहां पर क्या है अपना 21, फिर से n - 1, कॉमन डिफरेंस -3, पहले की तरह -21 इस साइड आ गए, n - 1 और -3 यहां पे है, तो -3 से डिवाइड कर दो, तो n - 1 इज इक्वल टू 7 हो गया। इसका मतलब n इज इक्वल टू 8 हो गया, है ना। तो यहां से ये बात ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं 0 इज द 8th टर्म ऑफ द AP, है ना। n को रेड बक्सा पहना दिया। तो एक तरीके से हम लोग ने दोनों केस कर लिए कि भाई
एपी में वो टर्म एग्जिस्ट करता है या एपी में वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइंड द nth टर्म ऑफ m-1, m-3, m-5। अब यहां पर हमें ये भी नहीं पता है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है, तो पहले ये चेक करेंगे ये एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर यहां पे भी वही गैप है और यहां पे भी वही गैप है तो वो एपी में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया इधर A1, A2, A3 डॉट 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 डॉट, ऐसा है ना। तो डिफरेंस D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। चलो बाद वाला पहले निकाले ले रहे हैं। तो A3 क्या है, m-5 और A2 क्या है, m-3। ठीक है, उसी तरह एक बार और D निकाल लेंगे, A2 माइनस A1। यहां पे A2 क्या है, m-3 और ये क्या है, m-1। बहुत ही बेसिक चीज हो रही है यहाँ पे, m और m कैंसल हो जाएंगे, -5 प्लस 3 -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी m और m कैंसल हो जाएंगे, -3 प्लस 1 यानी कि यहाँ पे भी -2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं द प्रोग्रेशन या सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, हैज सेम कॉमन डिफरेंस, या हैज कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हैं। सेम कॉमन तो लिखना सही नहीं है, इतना ही लिखो आप, हैज कॉमन डिफरेंस -2। डिफरेंस D is equal to -2, therefore it is an AP। पहले ये प्रूव कर लिया। एंड फर्स्ट टर्म टेरम, फर्स्ट टर्म A is equal to m-1। ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन आगे जो काम आने वाली है वो हम लोगों ने यहां पे लिख दी है। ठीक है, तो nth टर्म का अपना फॉर्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो बोला गया फाइंड द nth टर्म, nth टर्म का ये फॉर्मूला है। और a यहां पर हो जाएगा m-1 अपनी सीरीज में, n-1 इंटू डी है -2। बस काम अपना बन ही गया है, -2n प्लस 2। ठीक है, तो अब एक तरीके से 2 माइनस 1 हो जाएगा +1, m-2n प्लस 1। यही हो गया अपना nth टर्म। तो इसे रेड बक्सा पहना देते हैं। सो दिस इज डन नाउ। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 10, 17 will be 84 more than its 13th term। बिल्कुल जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही हम लोगों ने आंसर स्टेटमेंट में लेट में लिख लिया। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो बस ऐसे इक्वेशन बनाइए, इज के नीचे इज इक्वल टू, nth टर्म का नाम दे दिया an। an is 84 more than its 13th term, A13। ठीक है, अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 84 तो वैसा ही चलेगा। A13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह 13 माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअली A13 हो जाएगा a इंटू 12d। मजेदार बात यह है, हम लोग को a जानने की यहां पे जरूरत भी नहीं थी, वैसे a पता है हम लोग को 3 है। अब यहां से हम लोग d निकाल सकते हैं। देखिए इधर जो आपकी AP है उसी में d दिख रहा है, 7 है, 7 है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं
D इज इक्वल टू 7 इन द AP, या कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 7 इन द AP, ऐसे आप लिखिए। D भी कॉमन डिफरेंस है, ये बता दीजिए। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 7 इन द AP। ठीक है भाई, 7 पॉजिटिव में है क्योंकि बढ़ रहे हैं, AP हम लोग की बढ़ रही है। N ही कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे 7 लिख लो, यहाँ पे 84 है, और यहाँ 13 माइनस 1 12 है, 12 इंटू 7 एक बार फिर से। अब आप देख सकते हो पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 7 कर सकते हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय 7। इससे क्या होगा कि वैल्यूज सब छोटी छोटी हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा केवल n-1, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 12, है ना। 84 को 7 से डिवाइड करो, 12 आ जाएगा, 12 7 से 84, 12 इंटू 7 भी 7 से जाएगा तो केवल 12 बचेगा। तो n इज इक्वल टू यहां से आ जा रहा है 12 प्लस 12 प्लस 1 25, है ना। तो nth टर्म ऑफ द AP जो है वो एक तरीके से 25th टर्म हो गया, n आपका 25 यहां से आ गया, तो है ना, कितना इजी था। Therefore 25th term of the AP is 84 more than its 13th term. Nth term of AP 975 dot 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 is same as nth term of AP 1512 9 dot dot dot. Find n. थोड़ा सा होमवर्क कर लिया है। पहली AP ये है, दूसरी AP ये है। पहली AP का फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस -2 है। आराम से समझ, 9 से कम हुए 2 कम हुए 7 आए, 7 से 2 कम हुए 5 आए, 15 से 12 आने में 3 कम हुए, और 12 से आने में फिर 3 कम हुए। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने -3 देख लिया, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया। फर्स्ट टर्म 9 और फर्स्ट टर्म 15। इसका nth टर्म और इसका nth टर्म सेम है, मान लेते हैं। इसका nth टर्म है an, इसका मान लेते हैं nth टर्म है tn। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन an इज इक्वल टू tn। ठीक है, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू d। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, a बड़ा वाला a लेंगे ना, यहाँ पे बड़ा वाला a है, a प्लस n वही है क्योंकि ये n और ये n सेम है, और वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, सब कुछ पुट अप कर दो। यहाँ पे ये 9 है और n नहीं पता है हमें, n ही तो कैलकुलेट करना है। d -2 है, यहाँ पे ये 15 है, ये n-1, और d क्या है, -3। ठीक है, तो अब देखो यार, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं मैं। 3 टाइम्स n-1 उसको यहां ले आओ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, -2 टाइम्स n-1, और 9 को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी इससे। अब यार ये 3x - 2x जैसा है तो हम लोग सीधा n-1 लिख लें, है ना, जल्दी हो गया। इससे ब्रैकेट खोलने ये सब सरदर्द नहीं लिया। 15 - 9 6, n इज इक्वल टू हो गया 7। बस यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो 7th टर्म हमारा सेम है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। आता है rth टर्म ऑफ अ फाइनाइट AP फ्रॉम द एंड। पहली बात तो AP फाइनाइट होना जरूरी है, नहीं तो एंड से हम लोग काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एंड कहाँ है, तो कहां से काउंटिंग शुरू करें। इसलिए rth टर्म की जब भी बात आएगी तो हम लोग फाइनाइट AP में ही डील करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक AP ये है, तो इसका हम लोग ये यहां से देखें, T4 की अगर बात करें तो दिस इज सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, है कि नहीं। और इसी की अगर बात दोबारा हम लोग करें T4 की, और
बिगिनिंग से या स्टार्ट से देखें तो इधर हम लोग इसको बोलेंगे क्या, इधर हम लोग बोलेंगे फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो अब यहां पर जो हम लोगों ने नोटेशंस लिख रखे हैं, मतलब कि ए कैपिटल एन, डी, एल, एन और आर, इन सब की मीनिंग क्या है, यहां से आप देख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू नंबरिंग ऑफ अ पार्टिकुलर टर्म फ्रॉम द लास्ट। पहली बात तो हमारा पार्टिकुलर टर्म यहां पे T4 है, तो इसका मतलब जो नंबरिंग सेकंड है यहां से वो ही आर होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2 हो गया। एक बात। दूसरी बात, नंबरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। तो स्टार्ट यहां पर फोर्थ है, तो यहां पर हमारा n इज इक्वल टू हो गया 4। तो अब एक स्पेशल बात हम लोग देख रहे हैं कि यार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो वो तो है n इज इक्वल टू, कैपिटल N लेंगे इस बार, n इज इक्वल टू 5। उसी तरह इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू है 8। ये भी समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब आप देखो यार कि n प्लस छोटा r अगर किया जाए तो कैपिटल N प्लस 1 हो जा रहा है। कैसे? 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। ये सही है। तो एक बार ये रिलेशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया। यहां पे भी देखो, कोई भी टर्म आप ले लो, ठीक है। चलो इस बार हम लोग T3 ले लेते हैं। इस बार पहले हम लोगों ने स्टार्ट में ज्यादा टर्म लिए थे, इस बार हम लोग स्टार्ट में कम टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पर्टिकुलर टर्म है इस बार चलो T3 हो गया। ठीक है, इस बार स्टार्ट वाला काम पहले कर दे रहे हैं, तो यहां पर आराम से आप बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 3 है, और यहां पे आप बोल सकते हो r इज इक्वल टू, काउंटिंग ही कर लो, 1 2 3 4 5 6, r इज इक्वल टू 6 है। फिर से हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि देखो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस 1, यानी कि फिर से हम लोग एस्टेब्लिश कर लिए n प्लस r इज इक्वल टू कैपिटल N प्लस 1। नहीं तो अब यहां से आप एक बात निकाल सकते हो कि जो n है वो है n प्लस 1 माइनस r। इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। गोल हमारा है rth टर्म निकालना, है ना। तो देयरफॉर rth टर्म फ्रॉम n is equal to nth term from start, जो कि है Tn। Tn मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव तरीके से लिख दिया है। Tn हो जाएगा a प्लस या T1 प्लस, है ना। T1 और a एक ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब मैं ये भी चलिए लिखे दे रहा हूं T1 इज इक्वल टू a। ठीक है, और अपने पुराने नोटेशंस में जाने के लिए, और ये जो रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा था उसी को जनरलाइज्ड वे में लिख रहे हैं, n प्लस 1 माइनस छोटा r माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आ गया इस n की जगह। तो अब आप ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल कर सकते हो, तो a प्लस n माइनस r इंटू डी। ये आपने प्रूव कर लिया क्या कि भाई अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और
फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होगा तभी तो एपी पता होगी हमें, और उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो हम उसका rth टर्म इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो tn है, और अगर इधर से देखें तो उसका नाम tr हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं देयरफॉर tr, r लेकिन याद रखिएगा rth टर्म फ्रॉम द एंड है, तो tr का फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये पूरी प्रूविंग की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन आप कम से कम ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए कि rth टर्म फ्रॉम द एंड होता है a प्लस n माइनस r इंटू डी, जहां कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसीलिए यहां पे कैपिटल N है। ये बात तो हम लोग अब तक जान ही गए हैं कि rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट। तो चलो दोबारा लिख लेते हैं इसी बात को, और इस n की जगह हम लोग ये रखते हैं n प्लस 1 माइनस rth टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ऐसा इसलिए कि अगर हम लोग को मान लीजिए कि ये n पता ही ना हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो और r पता हो, तब n कैलकुलेट करने के लिए ये काम आ जाएगा। तो एक वो फॉर्मूला याद रखिए और एक ये रिजल्ट याद रखिए। एक बहुत ही ऑब्वियस बात कि भाई अगर हम सारे टर्म्स को रिवर्स कर दें, मतलब इस एपी को ऐसे लिख दें या हम इस एपी को यहीं से कंसीडर करने लगे, दोनों एक ही बात है कि हम लोग एपी को रिवर्स कर रहे हैं। तो बात क्या है, इफ वी रिवर्स द टर्म्स ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज ऑल्सो एन एपी। सही बात है। अगर मान लीजिए, चलिए एक बेकार सी एपी लिख देता हूं मैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13। हमेशा बात फाइनाइट एपी की हो रही है, तो अब क्या होगा, 13, 11, 9, 7, 5, 3। रिवर्स होने के बाद ये ऐसी हो गई। तो अगर हम लोग इधर देख रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग एपी थी, रिवर्स होने के बाद जो रिजल्टिंग एपी है वो डिक्रीजिंग एपी हो गई। तो हम लोग इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चले गए। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये बन जाएगा, तो हम डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में आ गए। इन दी एंड जब भी हम एपी को रिवर्स करते हैं तो या वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होती है। और इधर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो प्लस डी से माइनस डी हो जाता है, जो भी हो, या माइनस डी से प्लस डी हो जाता है, यानी कि साइन अपना चेंज कर लेता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग यूज करेंगे। तो अब ये एपी मान लीजिए हमारे सामने है, Tn इज द पर्टिकुलर टर्म जिसके बारे में हम लोग चिंतित हैं। ये A हो गया, ये L हो गया, मान लो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे जानते थे कि Tn को लिखना होता है, यही हमारा Tr भी है ना। कोई दिक्कत, इधर से देख रहे हैं तो rth टर्म है, इधर से देख रहे हैं तो nth टर्म है। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब रिवर्स कर दो यार, Tr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार फर्स्ट टर्म हम लोग देख ही यहीं से रहे हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया है ना, तो फर्स्ट टर्म यहां लिख दिया। और इस बार नंबर ऑफ टर्म्स, चलो अपने पुराने नोटेशन ब्लू और रेड को यूज कर लेते हैं। फिर से बोलूंगा, इस बार जो हमारा फर्स्ट टर्म है इधर से अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो L बन गया, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इस साइड से अगर देख रहे हैं इस डायरेक्शन से, तो ये rth टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स R हो गया। ठीक है, तो n की जगह हम लोग R लिख देंगे -1, बट इंपॉर्टेंट बात है d हमारा -d में चेंज हो जाएगा। तो rth टर्म का एक तरीका ये है और एक तरीका ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया।
ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा रहेगा कि आप इसे भी याद कर लें, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिससे सब कुछ आ रहा है। सो rth टर्म का कॉन्सेप्ट हम लोग ने कर लिया है। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये एपी आपको दी हुई है। अब यहां पर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा ये है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया होता यानी कैपिटल एन दिया होता तो फिर मैं सजेस्ट करता कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस एपी को रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, जो टर्म्स लिखे हैं वही टर्म्स लिखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 11, 14, 17 मैंने देखिए यहाँ पे अगले टर्म नहीं लिखे, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए d इज इक्वल टू क्या था, -3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे -d इज इक्वल टू +3 हो जाएगा एक तरीके से, है ना। और यहां पर ये जो l था वो -40 है, वही l एक तरीके से एक ही तरह फंक्शन करने लगेगा। ये -40 हो गया जब हमने सब कुछ रिवर्स कर दिया। तो बस अपना फॉर्मूला लगा लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। r इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, बस tr इज इक्वल टू l प्लस r माइनस 1 इंटू माइनस d। ठीक है, tr इज इक्वल टू l क्या है, -40, r इज इक्वल टू 6 माइनस 1, माइनस d कितना आ रहा है, 3। ठीक, आप चाहते तो -d इज इक्वल टू -3 ऐसे भी कर सकते थे, पर ठीक है, -d इज इक्वल टू 3 यहां से आ रहा है। तो tr इज इक्वल टू -40, 5 इंटू 3 15, तो tr इज इक्वल टू -25। यही आ गया आपका। अच्छा, r6 रख सकते हो आप चाहो तो, r इज इक्वल टू 6 है यहां पर, आप बोल दो बाद में, और बढ़िया से इसे बॉक्स कर लो। सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। अब बात आ जाती है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये एपी ही है, और यहां पर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म लिख दिया है, लास्ट टर्म लिख दिया है, सेकंड लास्ट लिख दिया और थर्ड लास्ट लिख दिया है। अगर इन सारे टर्म्स का हमें सम चाहिए तो उसका नाम रख देंगे हम लोग Sn, और Sn ऐसा दिखाई देगा। बस क्या किया, कॉमा की जगह प्लस लगा दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पूरी सीरीज को उलट के लिख दें और फिर भी प्लस साइन लगे रहे, तब भी तो Sn वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको फिर लिख लेते हैं। इस साइड से लिखना तो आराम है, मतलब ये a उठकर यहां आ गया है, और ये हो गया a प्लस d, ये हो गया a प्लस 2d। दिक्कत यहां पे होगी। अब लास्ट टर्म उठकर यहां आ जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दे रहा हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पूरा इस a के साथ जुड़ने वाला है। फिर रेड कलर का प्लस, फिर रेड कलर का प्लस, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ऐड कर लो। जाहिर है बीच में डॉट 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 है, डॉट 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 की चिंता नहीं करनी है। तो 2 टाइम्स Sn हो गया इस साइड तो, और यहां पे देखो हो क्या रहा है, 2a प्लस
n-1 इंटू डी, है ना, a प्लस ए। ठीक है, अब इधर भी देखो तो a प्लस ए तो आ रहा है 2a प्लस, देखो n-2 इंटू डी है और 1d यहां से मिल गया। देखो मैं करके दिखा देता हूं, n-2 इंटू डी प्लस 1d, है ना, ये वाला, ये दोनों है, इनको ऐड होना है, तो ये हो जाएगा n-2d प्लस डी, nd माइनस 2d प्लस डी, तो nd माइनस डी हो जाएगा। फिर से आप देखो ये n-1 इंटू डी आ गया, यानी कि ये और ये जुड़कर फिर से ऐसे दिखने लगेंगे, n-1 इंटू डी। इसको ऐड किया तो ये आया, इसको ऐड किया तो ये आया, इसको ऐड करेंगे तो फिर से यही आ जा रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप समझ सकते हो कि यहां पे भी यही होने वाला है और यहां पे भी यही होने वाला है, तो मैं सीधा लास्ट टर्म ही लिख दे रहा हूं 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब ये टर्म्स कितने थे? टर्म्स थे n, है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म। तो nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और ये चीज कितने बार रिपीट हो रही है? n बार रिपीट हो रही है। तो 2sn क्या हो जाएगा? 2sn हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n मल्टीप्लाइड बाय, हर बार यही टर्म्स रिपीट हो रहे हैं तो 2a, किसी एक को भी लिख दो, n-1 इंटू डी। लेकिन ये तो 2sn है ना, तो sn क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिंगो, यही आपका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का, ना। तो यही Sn के इक्वल आ गया है, यानी कि Sn का फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। इसे रेड बक्सा पहना देते हैं। अब ये रेड बक्से वाला फॉर्मूला तो हम लोग प्रूव ही कर चुके हैं। क्या करते हैं, 2a को तोड़ लेते हैं, a प्लस ए लिख देते हैं, n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आप देखो कि a को तो अलग कर दिया हम लोगों ने, इसे अलग कर दिया, लेकिन ये भी तो एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है? ये है लास्ट टर्म। तो एक और बात आ गई यहां से, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी का एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी बेसिक चीज कर लेते हैं। क्या, मान लो हम लोग करें क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इस वाले फॉर्मूला से, वहां पर हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 1 ही है, n इज इक्वल टू 1 है। तो क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस 1-1 इंटू डी। तो ये 0 हो गया। S1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a प्लस 0। तो इसकी तो 0 प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही खत्म हो गया, है ना। तो 1/2 इंटू 2a 2 भी कैंसल हो गया, तो S1 इज इक्वल टू a आ गया। ये भी एक अच्छा रिजल्ट है, S1 इज इक्वल टू a। उसी तरह से एक और बेसिक बात है, देखो यार, अगर यहां से लेके यहां तक टर्म्स का सम S1 है ना, Sn है, सॉरी, ये Sn का फॉर्मूला यही है। यही तो इन सबको ऐड करके गिवन एपी में जब हम लोग ने देखा था
तो सबको ऐड किया था तो Sn आ गया था। अब हम लोग एक टर्म को छोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा Sn-1। तो अगर हम लोग Sn से Sn-1 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल ये वाला टर्म बचेगा, वो लास्ट टर्म होगा। तो Sn-1 इज इक्वल टू लास्ट टर्म, या फिर An भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो एक ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और लास्ट टर्म और nth टर्म का सेम ही फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग ये आराम से An भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहीं तक n टर्म्स मान लेते, बीच में कहीं मान लेते, तो यहां तक हम लोग n टर्म्स मानते, यहां तक हम लोग n-1 टर्म्स मानते, तो फिर Sn-1 करने से हमें ये भी मिल जाता। अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला जो आया ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। nth टर्म और n-1th टर्म का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। nth टर्म और n-1th टर्म के सम्स का डिफरेंस खुद nth टर्म हो जाएगा। है बढ़िया बात। तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे दिख रहे हैं। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, द फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स आर 8 and 14. फाइंड द फर्स्ट टर्म, द कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। अब इस क्वेश्चन को एक थोड़ा देसी अप्रोच से लगाते हैं। देसी अप्रोच वही बच्चा लगाएगा जिसका भविष्य में IIT में हो सकता है। तो वो क्या करेगा, कहेगा यार देखो T4 दिया हुआ है, T5 नहीं दिया हुआ है, T6 दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ टर्म हमें 8 दिया हुआ है और सिक्स्थ टर्म हमें 14 दिया हुआ है। तो T5 क्या होगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो 14 प्लस बीच में करने के लिए क्या करेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे या एवरेज निकाल लेंगे। तो 14 प्लस 8 क्या हो गया 22, 22 में 2 डिवाइड किया तो ये हो गया 11। तो हमें T5 पता चल गया। यहां से एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब 3 पीछे चले जाते हैं, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे -1 लिख दिया। तो T4, T3, T2 और T1, अरे वाह, -1 ये है, तो यानी कि यही हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, यानी A भी आ गया और A हमारा आ गया -1 और D हमारा आ गया 3। तो कितना ज्यादा फायदा हुआ और कितना जल्दी हम लोगों ने कर लिया। लेकिन हम लोग तो स्कूल में हैं, तो हम लोग स्कूल वाली अप्रोच लगाना सीखेंगे, ठीक है। स्कूल अप्रोच में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। A4 इज इक्वल टू आपको दिया गया है, फोर्थ टर्म दिया है 8, यानी कि आपको दिया गया है A प्लस 3D इज इक्वल टू 8। ये पहली इक्वेशन हो गई। A6 आपको दिया गया है 14, यानी आपको दिया गया है A प्लस 5D इज इक्वल टू 14। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 14 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 8, माइनस माइनस माइनस, तो A माइनस A तो कैंसल हो जाएगा। एक तरीके से 2 - 1 कर रहे हैं हम लोग। और 5D में 3D गया 2D, 14 में 8 गया 6, D इज इक्वल टू 3। तो वहां देखिए हम लोगों ने D कितनी जल्दी निकाल लिया था। और D इज इक्वल टू 3 को इसमें रखा जाए तो A आ जाएगा। इसी में भी रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, छोटी वाली में रखेंगे। यूजिंग D इज इक्वल टू 3 in 1, तो A प्लस 3 into 3 इज इक्वल टू 8। दिस गिव्स A इज इक्वल टू -1। 8 - 9 हो गया, है ना।
तो डी भी आ गया, मतलब डी भी आ गया और ए भी आ गया। देयरफॉर पहला फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -1, दूसरा पार्ट कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बाकी है। Sn होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 20, क्योंकि 20 टर्म्स का निकालना है। तो S20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना आया था -1, d कितना आया था 3 फर्स्ट और सेकंड पार्ट से, तो -1 प्लस 20 -1 इंटू डी आ गया 3। ठीक है, S20 हो गया 10 -2, 20 -1 19, 3 जा 57, 57 में 2 गया 55, तो यानी कि 10 इंटू 55, बहुत आसान है, आंसर दिख रहा है आपको। S20 इज इक्वल टू 550। तो ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। First 20 terms. So this question is done.